बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल चल रही है उसको आपने भी देखा होगा, ऑब्ज़र्व भी किया होगा। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे मुल्क के वो कायदीन जिन्हें हम वोट दे के असम्बली में भेजते हैं कि ये वहाँ जाकर बेहतरीन कानून साजी करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है, आप देख रहे होंगे कि इस वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो अल्फाज और बकवासियात इस्तेमाल की जा रही है उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिन भर ये टीवी चैनल्स पे आके एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि खुदा की पनाह। वही कई सालों से चलती ही हुई चोर डाकू की आवाज़ें, फजलू डीज़ल की आवाज़ें, जरदारी बीमारी की बातें और न जाने कौन कौन से अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। आज पाकिस्तान के वो लोग जो बेहतरीन इल्म फ़न रखते हैं और पाकिस्तान के बारे में बेहतरीन सोच रखते हैं, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म का ये मनसब नहीं कि वो लोगों के बारे में जलसों में खड़े होकर इस तरह के अल्फाज और इस तरह की गुफ्तगू इस्तेमाल करें। हुकूमत को हमेशा मुश्किलात का सामना होता है और हाकिम वक्त हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है। दिन रात की नींदें उसकी उड़ी रहती हैं। उसके ऊपर पूरे मुल्क की आवाम का बोझ होता है। उसको आवाम का बोझ बअहसन तरीके से उठाना चाहिए और फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। इस वक्त जब अपोजिशन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक आईनी रास्ता इस्तेमाल करते हुए तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है और वो इस बात का दावा करती है जिसकी उन्होंने अपोजिशन ने जमा करवा दी हुई है, तहरीक मूवमेंट जमा करवा दी हुई है अदम एतमाद की, तो उनका कहना भी है, वो दावा भी करते हैं कि उनके नंबर्स ऑफ गेम पूरे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ये दावा करती है कि वो जितना ज़ोर लगा सकते हैं लगा लें और अपना ये शौक़ पूरा कर लें। इमरान खान साहब ने एक बड़ी मायूब बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे जनरल कमर बाजवा ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप डीजल ना कहा करें। पहली बात यह है कि वो मुल्क के एक ऐसे इदारे का सरबराह है जिसके साथ पाकिस्तान की सलमियत व बका जुड़ी हुई है और ये वो मोतबर इदारा है जिसका सरबराह जो बात करता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। अगर कमर जवेद बाजवा ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ये बात की थी तो इमरान खान साहब को हरगिज़ नहीं चाहिए था कि वो जलसे में खड़े होके इस बात को डिस्क्लोज़ करते कि मुझे कमर बाजवा ने कहा है कि आप फजलुर रहमान को डीज़ल ना कहा करें, लेकिन मैं क्या करूं, अवाम उसको डीज़ल कहती है। आपने न कमर जवेद बाजवा साहब के अल्फाज की लाज रखी और ना ही आपने अपने मनसब, अपने ओहदे की लाज रखी। वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के माबैन जो ताल्लुक़ होता है वो दो बड़ों का एक इंतहाई कॉन्फिडेंशियल राब्ता होता है और आपस में गुफ्तगू होती है। उन्होंने ये बात अगर कही भी है तो उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से की है। काश कि वो इमरान खान से ये बात ना करते। काश उनको ये पता होना चाहिए था कि वो जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो कभी भी कोई बात अपने अंदर नहीं रख सकता। तो हमारे तज्ज़िया निगारों का, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन सोचने वालों का ये तज्ज़िया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि वो जलसों में खड़े होकर अपने किसी मुखालिफ के बारे में ऐसे अल्फाज या ऐसी गुफ्तगू इस्तेमाल करें जिससे पाकिस्तान के इस वज़ारत उज़्मा का जो ओहदा है, जो मनसब है, उसको कोई ठेस पहुँचे। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, मैं जो कुछ कहता हूँ वो मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान की सफारतकारी को भी मेलसी के विहाड़ी की तहसील मेलसी के जलसे में
खड़े होकर जिस तरह गुफ्तगू की और जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को ललकारा जिनके साथ हो सकता है कि पाकिस्तान की मईशत जुड़ी हुई हो, और पाकिस्तान की वो मईशत जो इस वक्त हचकोले खा रही है और महंगाई इस वक्त आसमान पे पहुंची हुई है, गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो चुका है। ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म को, अरकान असम्बली को और हमारे वज़रा को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे अवाम की मुश्किलात ज़्यादा बढ़ें। अब आज जिस वक्त मेरा ये वीलाग में बना रहा हूँ, तजिया निगारों ने ये बात बिल्कुल तय कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब जी का जाना ठहर चुका है। उन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि अब जितनी मीटिंगें होनी थी, जो प्लान मुरतब दिए जाने थे वो दिए जा चुके, और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जाना ठहर चुका है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा जाता है या नहीं, लेकिन वो भी बड़े पुरएतमाद दिखाई देते हैं। वो और उनके वज़रा हर एक मिनट के बाद आप ट्विटर पे देखें उनकी तरफ से कैसी कैसी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, कैसे कैसे मुहावरे कसे जा रहे हैं, कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। ये पाकिस्तान की शान में नहीं, ये वज़ीर आज़म के शायान शान नहीं, ये हमारे मुल्क, हमारे मजहब और हमारी इक़दार के ख़िलाफ़ हैं ये बातें। उनको चाहिए कि हौसले से वो बड़े सुकून से, बड़े तहम्मुल से, सब्र के साथ मुखालफों की बातों को सुने और अपने काम पर कान धरें, न कि वो लोग जो उनको बताते हैं कि जनाबे वाला ठोक के रखें, आप इस तरह कर लें। ये ऐसा नहीं होता। आज तक हमने किसी भी मुल्क के किसी वज़ीर आज़म से ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी, और ना ही पाकिस्तान के अवाम अपने वज़ीर आज़म से इस तरह की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। अगर अदम एतमाद का उनके ऊपर इतना गहरा असर है और वो ज़हनी तौर पर परेशान हैं, तो फिर भी उनको अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। कंट्रोल में रखते हुए तमाम मामलात को चलाना चाहिए। अपोजिशन को भी ख्याल करना चाहिए कि ऐसी गुफ्तगू ना की जाए जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के इक़दार और हमारी इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ हो। उनको चाहिए कि मुल्क की सूरत हाल पर नज़र रखते हुए अवाम के बारे में सोचें और अवाम को रिलीफ दें। अवाम जो इस वक्त इंतहाई मुश्किलात से दो चार है, उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म जलसों में खड़े होकर किसी को डीजल कहते हैं, किसी को बीमारी कहते हैं, किसी को चोर कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। खुदारा ये सारी चीज़ें न वज़ीर आज़म के मनसब को मैच करती हैं और न वज़ीर आज़म को ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए। बिलखसूस उन्होंने कमर जावेद बाजवा के बारे में जो गुफ्तगू की है, जो बात की है, वो बिल्कुल उनको ज़ेब नहीं देती थी। उनको चाहिए था कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनके साथ ऐसी कोई बात की भी है तो वो उसको सीगा राज में रखते, उस पर अमल करते या ना करते। नाज़रीन, ये है इस वक्त हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों की सूरत हाल, जो एक दूसरे को गिराने और एक दूसरे को धमकाने में लगे हुए हैं। उनको आपका, हमारा, आवाम का किसी किस्म कोई ख्याल नहीं है। आने वाले वक्त में सोच के वोट दीजिएगा कि किसको वोट देना है और कौन वहाँ पे जाके आपकी और हमारी आवाज़ बनता है। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।